आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में यकीन से परे हैं। ये कहानी है इंसानी जिद, जुनून और हिम्मत की। एक ऐसे अकेले इंसान की कहानी जिसने एक पहाड़ को चुनौती दे दी। जी हाँ, एक पूरे के पूरे पहाड़ को। तो चलिए दशरथ मांझी के इस हैरान कर देने वाले सफर को करीब से जानते हैं। ये सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक कसम थी। एक आदमी की, एक पहाड़ से। एक ऐसी कसम जो एक बहुत गहरे दर्द और बेइंतहा मोहब्बत से निकली थी। ये शब्द थे दशरथ मांझी के, और ये उनकी ही कहानी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के एक छोटे से बिल्कुल अलग थलग पड़े गांव गहलौर से। यहाँ के लोगों की जिंदगी में ना एक बहुत बड़ी रुकावट थी। और ये रुकावट कोई मेटाफोरिकल नहीं थी, बल्कि सचमुच का एक विशाल पहाड़ था जो उनके और दुनिया के बीच में खड़ा था। सोचिए, ये पहाड़ सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये गांव वालों और उनकी बुनियादी जरूरतों के बीच एक बेरहम दीवार की तरह था। अस्पताल हो, बाजार हो या स्कूल, हर जरूरी चीज के लिए उस पहाड़ से गुजरना पड़ता था, जो अपने आप में एक रोज की जंग थी। जरा इस बात पर गौर कीजिए। शहर के अस्पताल तक पहुंचने के लिए लोगों को पहाड़ घूमकर जाना पड़ता था। मतलब पूरे 70 किलोमीटर का लंबा चक्कर। कई बार तो ये 70 किलोमीटर का फासला जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन जाता था। हर बड़ी कहानी में एक ऐसा लम्हा आता है, एक टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदल देता है। दशरथ मांझी की कहानी में भी वो मोड़ आया, पर वो एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की शक्ल में आया। एक दिन की बात है, दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी उनके लिए खाना लेकर उसी खतरनाक पहाड़ी रास्ते से आ रही थीं। और तभी उनका पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर गईं। उन्हें बहुत गंभीर चोटें आईं और उस वक्त एक एक सेकंड कीमती था। अब वो 70 किलोमीटर का रास्ता इतना लंबा था कि फाल्गुनी देवी को वक्त पर इलाज नहीं मिल सका, और उन्होंने दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी को इस तरह खो देने के दर्द ने दशरथ मांझी के अंदर एक ऐसी आग जला दी जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उसी पल उन्होंने कसम खाई कि जिस पहाड़ ने उनकी पत्नी को छीना है, वो उसके घमंड को चूर चूर कर देंगे। और बस यहीं से शुरू हुआ एक अकेले इंसान का एक पूरे पहाड़ के खिलाफ महासंग्राम। एक ऐसी लड़ाई जिसे देखकर दुनिया ने उन्हें पागल कहा, लेकिन मांझी के लिए ये अब उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद बन चुका था। तो उनके हथियार क्या थे? कोई बड़ी बड़ी मशीनें, कोई डायनामाइट? नहीं, उनके पास था बस एक हथौड़ा, एक छेनी और एक ऐसी हिम्मत जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। बस इन्हीं 3 चीजों के दम पर वो उस विशाल चट्टान से भिड़ गए। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 1960 में जब उन्होंने पहाड़ पर पहला वार किया तो गांव वाले उन पर हंसे, उनका मजाक उड़ाया। कई साल गुजर गए, सूखा पड़ा, भूख से लड़े, कभी कभी तो सिर्फ पेड़ के पत्ते खाकर जिंदा रहे, पर रुके नहीं। और फिर साल आया 1982। 22 साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने वो आखिरी चोट मारी जिसने इतिहास बना दिया। 22 साल एक इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन इस तपस्या का जो फल मिला वो सच में असाधारण था। चलिए देखते हैं कि इन 22 सालों की मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकला। पूरे 22 साल दिन रात, गर्मी सर्दी, हर मौसम में बिना रुके बिना थके एक अकेले इंसान ने पहाड़ का सीना चीरने का काम जारी रखा। उन्होंने अकेले दम पर पत्थर तोड़ तोड़कर 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया। मतलब एक फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा लंबा। और ये रास्ता 30 फीट चौड़ा था, इतना चौड़ा कि एक गाड़ी उस पर से आराम से निकल सके। और ये सब हुआ किससे? सिर्फ एक हथौड़े और एक छेनी से। ये किसी चमत्कार से कम तो बिल्कुल नहीं था। और इसका असर तो जबरदस्त था। जो सफर पहले 70 किलोमीटर का हुआ करता था, वो अब सिमटकर सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। दशरथ मांझी ने सिर्फ एक पहाड़ नहीं तोड़ा था, उन्होंने अपने गांव की किस्मत बदल दी थी, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल दिया था। देखिए, दशरथ मांझी की कहानी सिर्फ हथौड़े और छेनी से पत्थर तोड़ने की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें जिंदगी के कुछ ऐसे सबक सिखाती है जो हमेशा हमारे काम आएंगे। पहला सबक, धीरज। मतलब बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये एक मैराथन की तरह है जिसे लगातार दौड़ना पड़ता है। दूसरा सबक, लक्ष्य पर ध्यान। जब दुनिया कहे कि यह नामुमकिन है तो उनकी बातों को अनसुना कर दो और बस अपने काम में लगे रहो। और आखिर में सबसे जरूरी सबक, अटूट संकल्प। एक इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो वो खुद में प्रकृति की एक ताकत बन जाता है।
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक अकेला इंसान आखिर क्या कुछ बदल सकता है? दशरथ मांझी की जिंदगी ही इस सवाल का जवाब है कि अगर इरादा चट्टान जैसा हो तो एक अकेला इंसान पहाड़ भी हिला सकता है।